नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका higherphysio.com पर। मैं हूं डॉक्टर ललिता, आपके फिजियोथेरेपिस्ट, और आज हम बात करेंगे एक जनरल टॉपिक के बारे में जो कि है शियाटिका। अगर आपकी टांग में बहुत तेज़ चुभने वाला दर्द होता है तो आप जानते ही होंगे कि शियाटिका कितनी ही पेनफुल है। तो लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आज आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिससे कि आपको इस पेन में रिलीफ मिलेगा। पर इससे पहले मैं आपको ये सलाह देना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा ताकि ये आपसे गुमे नहीं और आप जब भी चाहें इसको देख सकें और अपनी एक्सरसाइजेस कर सकें। एक्सरसाइजेस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो शियाटिका है दो तरह से है, मतलब दो टाइप की है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट में क्या होता है, अगर आपकी डिस्क बल्ज हो रही है, मतलब आपकी डिस्क निकली है बाहर और वो दबाव डाल रही है आपकी नर्व पर, तो आपको बहुत तेज़ पेन होगा टांग में। तो उस केस में आपको ये एक्सरसाइजेज नहीं करनी है। क्रॉनिक केसेस में करनी है, मतलब कि जब आपको इस कंडीशन के बाद हफ्ता हो गया है, महीना हो गया है या साल भर हो गया है। अब उस केस में भी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम इसे सर्जरी से ठीक करें या दवाइयाँ लें या फिर हम एक्सरसाइज करें, कि मतलब हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करें जिससे कि हमें शियाटिका का दर्द आराम आए। तो मैं आपको बता दूं, अभी जो क्रॉनिक केस हो गया है उसमें आपको डिस्क का कोई भी उसका रोल नहीं है। अभी वो अंदर तो जाएगी नहीं और हमें इस शियाटिका के पेन पे फोकस करना है कि हम अभी उस नर्व जो है जो दब रही है उसके लिए जगह बनाएंगे। जो हम आज एक्सरसाइजेस करेंगे उसमें हम उस नर्व के लिए जगह बनाएंगे ताकि आपकी वो नर्व दबे ना और उस पर प्रेशर ना आए और आपको पेन ना हो। तो चलिए हम एक्सरसाइजेस करते हैं। तो आपकी पहली एक्सरसाइज में आप क्या करोगे, एक टॉवल का रोल ले लोगे, उसको अपनी कमर के नीचे रखोगे। ठीक है, अभी कमर के नीचे रखने के बाद क्या करना है, आपने जो आपकी ये एब्डोमिनल मसल्स है उसको अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करोगे। मतलब जब आप दबाव डालना है, आपने सोचना है कि आपको अपना पेट इस टॉवल की तरफ दबाना है, तो उसको दबा के रखोगे आप। ठीक है, उससे आप 10 सेकेंड्स तक होल्ड करोगे और 10 टाइम्स करोगे। इससे होगा क्या कि आपके सेंट्रल जो कैनाल्स डिनोसिस हो रही है उसमें आपको ट्रैक्शन मिलेगी और ट्रैक्शन मिलने की वजह से वहाँ से वो दबाव खुलेगा और आपकी नर्व में डिकम्प्रेशन कम होगा और आपको आराम मिलेगा। ये आपकी पहली एक्सरसाइज हो गई। दूसरी एक्सरसाइजेज में क्या करोगे आप कि आप अपना घुटना जो है अपनी चेस्ट की तरफ लेकर आओगे, अभी ऐसे। ठीक है, अभी इसको आप होल्ड करोगे 5 सेकंड के लिए या फिर 10 सेकंड के लिए, और इसको होल्ड करने के बाद आप छोड़ दोगे धीरे से। इसमें भी आप क्या कर रहे हो, आप इसमें भी आप अपनी जो कैनाल है उसको स्पेस देकर अपनी नर्व कंप्रेशन को कम करके इसको पेन को रिलीव कर रहे हो। ठीक है, पर इसमें एक ध्यान रखना कि आपको सिर्फ जिस टांग में दर्द हो रहा है उसके लिए नहीं करनी, दोनों टांगों में करनी है। ठीक है, ऐसे 5 सेकंड या 10 सेकंड होल्ड करो और इसे कम से कम 10 से 15 बार करना है। ये आपकी हो गई दूसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइजेस में क्या करना है आपको, पेल्विक टिल्टिंग। इसमें क्या करोगे आप, सिर्फ अपना जो ये पेल्विस है जिसको आप चूला भी बोलते हो या फिर कूला बोलते हो, उसको आपको सिर्फ आगे और पीछे घुमाना है। मतलब आप अपनी कमर को नहीं उठाओगे, ऐसे नहीं करोगे। अगर आप अपनी कमर को उठाओगे तो वो एक्सटेंशन में चली जाएगी जिससे कि आपको पेन वर्सन होगा और ज़्यादा गंदा हो जाएगा। जबकि आपको क्या करना है, ये मतलब आपको अपने ये जो कोर मसल्स हैं इसको अंदर को करना है, जिससे कि ये देखो आपका पेल्विस अभी ऊपर आया, मतलब पीछे को गया, और उसे होल्ड करो 5 सेकंड्स के लिए, फिर उसके बाद उसको छोड़ो। ये देखो आपका पेल्विस आगे आया। मतलब इसमें आपकी कमर नहीं लिफ्ट होनी चाहिए, सिर्फ आपका ये पेल्विस का मूवमेंट होना चाहिए, ऐसे और ऐसे। इसको भी आप 5 सेकंड्स तक होल्ड करोगे या 10 सेकंड तक होल्ड करोगे और 10 बार करोगे। ठीक है, और उसके बाद आपकी क्या एक्सरसाइज आती है कि आपको हैमस्ट्रिंग मसल है जो ये शियाटिक नर्व में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हम इसको स्ट्रेच करेंगे, पर इसको ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, 90 डिग्री तक अपना नी ले आओगे। ठीक है, इसको यहाँ से पकड़ोगे, इसको यहाँ से पकड़ने के बाद 90 डिग्री तक ही आना चाहिए, इसको चेस्ट तक नहीं लेकर आना है। ठीक है, 90 डिग्री तक लेकर आओगे। उसके बाद जहाँ तक आपको पेन टॉलरेबल है वहाँ तक आप अपनी लेग को ऊपर उठाओगे और वहाँ 30 सेकेंड्स के लिए रुकोगे और इसको 3 टाइम्स करोगे ऐसे। ठीक है, फिर धीरे 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 आप इसको वापस लाएंगे।
फिर उसे सेम रिपीट करना है इसको। फिर से ऊपर उठाएंगे, 30 सेकंड के लिए वहाँ पे रुकेंगे और धीरे धीरे आप इस रेंज को बढ़ा सकते हैं। जैसे पहले आपकी इतनी ही जा रही थी, यहीं पर आपको स्ट्रेच आने लग गया तो आप यहीं पर रुकेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आपकी कंडीशन अच्छी हो रही है और आप इसको आगे लेके जाते रहेंगे, ठीक है। और फिर वापस धीरे धीरे वापस लाएंगे। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसको करने से आपको बहुत पेन में रिलीफ मिलेगा। और अगर आपको तब भी कोई क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और उसके लिए छोटी सी एक फ़ीस है, उसको पेमेंट करके आप मेरे से वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई फिजियोथेरेपिस्ट की अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो आप higherphysio.com पर जाकर वो भी कर सकते हैं। और हाँ, बाय बाय करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको शैटिक रिलीफ के लिए, शैटिका के रिलीफ के लिए कोई प्रोडक्ट्स चाहिए तो मैंने वो उसको लिंक में, आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहाँ पर जाके आप बाय कर सकते हैं। जैसे कि हॉट पैक्स हैं, वो आप अगर यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी स्ट्रेन आपका रिलीव होगा। एक्सरसाइज करने से पहले ही आप उसे यूज़ कीजिए। एक आपके फोम रोलर्स आते हैं जो कि ये पिक्चर में दिख रहे हैं आपको। ये फोम रोलर्स में क्या है, आप पूरी नर्व के कोर्स में इसको मसाज करेंगे, मतलब इसके ऊपर मूव करेंगे तो इससे आपकी टेंशन रिलीव होगी नर्व की, और उसमें काफ़ी पेन रिलीफ होगा। और तीसरी आपके सीट कुशन्स और बैक सपोर्ट होते हैं, जिसको कि जब भी आप बैठते हैं तो उसको यूज़ कीजिए, और जब भी आप ड्राइव करते वक्त उस सीट कुशन को यूज़ कीजिए तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। थैंक यू सो मच।